जहाँ तक होगा हम सारे लोगों का जो समस्या है उसको डोर टू डोर जाके समाधान करने का हम काम करेंगे। इस समाज के बीच से कहीं से भी गुजरे तो उन्हें लगे कि नहीं, मैं स्वच्छ अपने आप को फील कर रही हूँ और हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। और जहाँ तक भी हो उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था होगी। जहाँ तक होगा बच्चे के लिए पार्क की व्यवस्था होगी, खेलने कूदने की सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। समाज से अपील करेंगे एक सब लोग जो है भाईचारे के रूप में रहें, मिलजुल के रहें और जहाँ तक एक दूसरे का साथ दें और साथ निभाएं। से भारी मतों से हमें विजय बनावे और ताकि मैं लखीसराय को एक अपराध मुक्त और जो है कुशासन मुक्त और जो है जहाँ तक हो शिक्षा से लय करके हमारे ज़िले का नाम रोशन करके आपका ज़िला का मान सम्मान बढ़ाने का काम करूँ। लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र से सभापति पद के कर्मठ, शिक्षित और लोकप्रिय युवा प्रत्याशी कृष्णा कुमार उर्फ छोटू ने बिहार न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर लखीसराय नगर की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देकर सभापति पद पर विराजमान कर देती है तो पूरे लखीसराय शहर को पूरे बिहार का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। कृष्णा कुमार ने कहा कि युवाओं के प्रति और महिलाओं के सशक्तिकरण पर रणनीति बनाकर बेहतर कार्य किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट। नए तेवर नए कलेवर के साथ मैं सरफराज आलम बिहार का सबसे लोकप्रिय टीवी चैनल बिहार न्यूज में आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे शख्सियत से जो लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र से सभापति पद के सबसे युवा, कर्मठ और सबसे बड़ी खासियत है कि ये एमए अर्थशास्त्र से ये क्वालिफाइड स्टूडेंट है और जिनका नाम कृष्णा पासवान उर्फ छोटू है। ये पूरे दम खम से चुनावी दंगल में कूद चुके हैं और चुनावी नैया को, चुनावी बैतरनी को पार करने के लिए इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि कृष्णा कुमार उर्फ कृष्णा पासवान उर्फ छोटू जो जिनके साथ युवाओं का बहुत बड़ा जन समर्थन, युवाओं का सैलाब इन दिनों उमड़ पड़ा है और जैसा देखने को मिल रहा है कि कृष्णा कुमार उर्फ छोटू रिकॉर्ड मतों से सभापति का उम्मीदवार बनने की ओर काफ़ी अग्रसर दिख रहे हैं। आइए बात करते हैं एक ऐसे छात्र से, एक ऐसे युवा से जिसे लखीसराय नगर परिषद का बच्चा जानता है और एक एमए अर्थशास्त्र का ये स्टूडेंट हैं। आइए बात करते हैं कृष्णा कुमार से। कृष्णा कुमार जी, आप एमए अर्थशास्त्र से सबसे काबिल पढ़े लिखे युवा सभापति पद के प्रत्याशी हैं। वैसे तो बहुत सारे सभापति पद के प्रत्याशी हैं, लेकिन आप एक एमए पास कर्मठ युवा जुझारू प्रत्याशी के रूप में आप लखीसराय नगर के सभापति पद के लिए, नगर पिता पद के लिए आप दंगल ठोक चुके हैं, ताल ठोक चुके हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरफराज भाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मोटिवेशन ये होगा कि सबसे पहले हम शिक्षा पे फोकस करेंगे नगर परिषद के लिए। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अगर सही होगी तो ऑटोमेटिक है कि जो लोग शिक्षित होंगे उस सफाई पे अपने आप ध्यान देंगे और सफाई पे ध्यान देंगे तो नगर ऑटोमेटिक है कि आपका स्वच्छ हो जाएगा, साफ़ सुथरा रहेगा तो स्वस्थ यहाँ के नगरवासी भी रहेंगे। और इसमें टेक्निकली रूप से काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग शिक्षित हो रहे हैं और जहाँ तक की है यहाँ पर युवाओं के लिए खास करके हम बहुत पहल करेंगे। सरकार की योजनाओं को जो है धरातल पर से उतार कर उनको सरजमी पर उतारने का काम करेंगे। और बहुत ऐसे मतलब केस हम देखने को मिलता है प्रचार के दौरान कि हमारे राशन कार्ड के लिए हमसे पैसे की वसूली की जाती है, नगर परिषद में नक्शे पास के लिए वसूली की जाती है, मृत्यु, यहाँ तक कि मानवता देखिए यहाँ के लोगों का, जो यहाँ के भ्रष्टाचारियों कह सकते हैं, भ्रष्ट जो है कि मानवता तक जो है मर चुका है इन लोगों का कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र पे भी वसूली का काम करते हैं ये लोग, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसको मेरे आने के बाद एकदम नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक होगा हम सारे लोगों का जो समस्या है उसको डोर टू डोर जाके समाधान करने का हम काम करेंगे। जिस प्रकार बीते वर्षों में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया। अभी आपने बतौर समाज सेवक ये कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य
जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लोगों को लाभ नहीं मिल पाया, वो विकास की झलक सरजमी पर नहीं उतर पाई। क्या कृष्णा पासवान अगर लखीसराय के नगर पिता बन जाते हैं तो क्या विकास के मामले में पूरा लखीसराय नगर, लखीसराय शहर पूरे बिहार का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर बनेगा? जी, हमारा टारगेट यही है कि हम लखीसराय नगर परिषद को पूरे 38 जिला यानी बिहार राज्य का टॉप में रखने का मेरा पहल होगा और प्रयास भी होगा। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे एक एक करने से नहीं होगा, इसमें हमारे जितने भी हैं समाज सेवी हैं और जितने भी हमारे जनता हैं, जितने भी हमारे माताएं बहन हैं, सबको हमारा साथ देना होगा। हमसे कदम में कदम मिला के चलना होगा और जहाँ तक होगा आपसे भी हम जो है दिशा निर्देश लेंगे गार्जियन के तौर पे कि हमें माताएं बहनें चाचा चाची जो भी हों गार्जियन हमसे जो सीनियर हैं उनसे भी हम सलाह लेंगे कि कैसे मार्गदर्शक हमें दिखाएं कि इस काम को किस तरह से और किस टेक्निकल से किया जाए ताकि हम खरे उतर सकें समाज के लिए। कृष्णा कुमार के पिता श्री नारद पासवान सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक रह चुके हैं, वो भी एक समाज सेवी हैं। कृष्णा पासवान का परिवार भी समाज सेवी रहा है। बतौर कृष्णा पासवान उर्फ कृष्णा कुमार समाज सेवक हैं और आप एक युवक हैं और शिक्षित युवक हैं, एमए हैं, अर्थशास्त्र से किए हुए हैं। तो अगर आप नगर सभापति बन जाते हैं तो युवाओं के शिक्षा के लिए आपका क्या रोड मैप होगा, क्या विजन होगा? युवाओं की शिक्षा के लिए जहाँ होगा कंपटीशन के जो अभी तक के जो देखते आ रहे हैं, हमने भी कंपटीशन को फेस किया है और जहाँ तक कंपटीशन हो उसको सरल रूप से, और जो यहाँ के लोग जो हैं मतलब स्टूडेंट, हम भी पटना जाके पढ़ाई किए हैं और अभी भी लोग जा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आने के बाद युवाओं के लिए एक वैसी व्यवस्था की जाएगी नगर के परिषद के अंदर ताकि यहाँ के बच्चे, खास करके उन बच्चे मध्यम वर्ग के बच्चे जो कि उनको मतलब पटना जाने की मतलब ये नहीं है, आपका गरीब हैं जो कि जा नहीं सकते हैं किसी भी परिस्थिति के कारण कि हमारी शिक्षा जो उच्च शिक्षा नहीं होती, मन छोटा ना करे वो, हमें जहाँ तक हो हमें नगर परिषद में आशीर्वाद दें आने का, और ताकि हम आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था नगर परिषद के अंदर कर सके। जो पटना में पढ़ाई हो रही आपको शिक्षा यहाँ मिले लखीसराय जिला के अंदर। केंद्र की सरकार हो या बिहार की नीतीश कुमार की सरकार हो, ये दोनों सरकारें नारी सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो कृष्णा कुमार अगर सभापति बन जाते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के कल्याण और उत्थान और विकास के लिए आपका क्या रोड मैप होगा, ये भी जनता जानना चाहती है। महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए हमारा जो है विज़न होगा कि सबसे पहले महिलाओं और बच्चियों का सबसे पहले जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, जो ताकि उनको समाज में जो एक जो दर्जा मिला है लक्ष्मी का रूप, एक समाज के अंतर्गत एक माताएं बहनों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है ताकि वो लक्ष्मी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनके आने से घर में चार चांद लगते हैं। किसी भी समाज को उन्हें मान सम्मान दिलाने की व्यवस्था होगी। ऐसा ना हो कि कहीं वो अपने आप में घुटन सा महसूस करे, वो जब भी वो बाहर निकले समाज के बीच से कहीं से भी गुजरे तो उन्हें लगे कि नहीं मैं स्वच्छ अपने आप को फील कर रही हूँ और हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। और जहाँ तक भी हो उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी और उनके बच्चों के लिए भी जो है सारे व्यवस्था की जाएगी। दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ही दोनों के अंतर्गत ही राज्य का नगर परिषद आता है, तो दोनों के लाभ को हम उनके डोर टू डोर पहुँचाने का काम करेंगे। अंत में एक सवाल कृष्णा कुमार जी कि इन दिनों लखीसराय में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं एक चोटिल करने का काम किया जा रहा है अपराधियों के द्वारा, जो समाज विरोधी लोग हैं, तो अगर आप सभापति बन जाते हैं तो लखीसराय शहर के सौंदर्यीकरण और अपराध पर काबू पाने के लिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? सौंदर्यीकरण के लिए सर्वप्रथम तो जितने भी हैं यहाँ पर आज तक जो है हमारे बचपन से लेकर आज तक एक भी पार्क लखीसराय परिषद के अंतर्गत नहीं बना, और एक बना भी है तो आपका जो हसनपुर के साइड में वहाँ बनने के बावजूद भी उसका निर्माणाधीन ही है, उसको ना कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो उस पर सबसे पहले बच्चों को खेलने कूदने, क्योंकि बच्चा अगर खेलेगा कूदेगा तो पढ़ने में भी उसका मन लगेगा। सिर्फ पढ़ाई पर प्रेशर देने से बच्चे का जीवन का विकास नहीं हो सकता है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो सकता है और रुक भी सकता है उनके विकास का। तो जहाँ तक होगा बच्चे के लिए पार्क की व्यवस्था होगी, खेलने कूदने की सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। और उसके बाद
रही बात आपने जैसा कि क्राइम ग्राफ की बात कहा नगर परिषद के अंदर, लखीमपुर जिला के अंदर, पूरे जिला के अंदर वो तो बढ़ा ही है और देखते भी आ रहे। हाल ही के दिनों में कुछ दिन पहले ही जो है किसी को मतलब मारने का जो है टेंडर चल रहा था लखीसराय जिला में, और यहाँ जो है ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ हायर किए जा रहे हैं, शूटर्स लोग हायर किए जा रहे हैं, जो कि लखीसराय के ना रह के भी बाहर से मतलब दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हम ये समाज से अपील करेंगे एक सब लोग जो है भाईचारे के रूप में रहें, मिलजुल के रहें और जहाँ तक एक दूसरे का साथ दें और साथ निभाएं। जी, एक सवाल और, बिहार न्यूज को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, अंत में आप लखीसराय नगर वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? नगर वासियों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि दिनांक 18 दिसंबर 2022 को हमारे लखीसराय नगर परिषद के अंतर्गत चुनाव होने जा रहा है प्रथम चरण में, और आप लोग से अनुरोध और अपील यही होगा कि आप हमारे पक्ष में वोट करें और हमारा चुनाव चिन्ह है ताला चाबी और कृष्णा कुमार, क्रम संख्या 4 पे वोट कर हमें अपना आशीर्वाद दे कि भारी से भारी मतों से हमें विजय बनावे, और ताकि मैं लखीसराय को एक अपराध मुक्त और जो है कुशासन मुक्त और जो है जहाँ तक हो शिक्षा से लय करके हमारे ज़िले का नाम रोशन करके आपका ज़िला का मान सम्मान बढ़ाने का काम करूँगा। तो ये थे कृष्णा कुमार उर्फ छोटू, जो एमए से अर्थशास्त्र से एमए किए हुए हैं और बहुत काबिल युवा हैं, और इनके साथ जिस कदर युवाओं की फौज खड़ी है और जिस तरह से इनका विजन है, लखीसराय शहर के सौंदर्यीकरण का मामला हो, चाहे अपराध पर नियंत्रण का मामला हो, चाहे युवाओं के शिक्षा का मामला हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला हो, इन्होंने अपनी पूरी बात पूरी बेबाकी और मजबूती से कही है। और जिस कदर इनके समर्थन में लोग खड़े हैं, खास करके युवा इनके समर्थन में इनके प्रति गोलबंद हो रहे हैं, ये देखने लायक है। हो सकता है कि 18 दिसंबर को जो मतदान हो वो काफ़ी चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं। सरफराज आलम, बिहार न्यूज, लखीसराय।